नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने जो बहुपद चैप्टर शुरू किया था उसका आगे का पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से वीडियो देखा होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा और ज़रूर वो जो आपकी जानकारी थी वो आगे के वीडियोज़ आप देखेंगे तो ज़रूर आपको वो काम आने वाली है। तो आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो पार्ट है और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज अपने क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, उसमें एक द्विघात बहुपद आ रहा था। तो द्विघात बहुपद क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमारे लिए है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यानी हम जब भी बात द्विघात बहुपद की करेंगे तो हमेशा इस रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा। बस शर्त यही है कि ये a, b और c हैं, इनके मान कभी परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि ये a, b, c क्या होती है, हमेशा वास्तविक संख्याएं। जो भी आप बहुपद में x² x और ये गुणांक काम में लेते हैं ना, इनके जो गुणांक हमेशा a, b, c के रूप में लिखेंगे। ये a, b, c वास्तविक संख्याओं में से ही होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो आप द्विघात बहुपद लिखते हैं ना, उसमें a का मान कभी भी 0 नहीं आ सकता। ऐसा क्यों है, देखिए हम लिखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है, और यदि इसमें a 0 हो जाएगा तो फिर x² का गुणांक 0 जब होगा तो ये पद ही समाप्त हो जाएगा, तो द्विघात पद ये बहुपद बचेगा ही नहीं। कैसे, देखिए मैं a की जगह 0 रखता हूं तो क्या बन जाएगा, 0 × x² प्लस bx प्लस c बनेगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 0 आएगा। 0 आने का मतलब ये तो पूरा पद ही 0 हो गया, और आपके पास बचेगा bx प्लस c। bx प्लस c क्या द्विघात बहुपद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें दो घात वाला पद ही नहीं बचा, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है। इसीलिए यह शर्त हमें दी जाती है कि जब भी द्विघात बहुपद लिखेंगे तो उसमें a का जो मान है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट जो है बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में आपको सीखना है। क्या होता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ? देखिए, किसी भी बहुपद जो px रूप में है आपके, उसके शून्यक हमेशा उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां आपका बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि आपके सामने एक px बराबर कुछ बहुपद दिया हुआ होगा और आपको कहेगा कि भाई इसके शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है। ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ बना हुआ मिलेगा। ग्राफ बनेगा तो वो या तो कहीं ना कहीं x अक्ष को काटेगा या कहीं ना कहीं y अक्ष को काटेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि जो शून्य होंगे वो उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पर ये ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यह बात आप ध्यान में रखिए। चलिए, यह तो हो गई आपके द्विघात बहुपद की बात और शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ की बात। यहां मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के बताना चाहता हूं कि शून्यक क्या होंगे। देखिए, मान लीजिए मैंने आपके x और y अक्ष यहां बना दिए। यह है आपके लिए x और यह हो गया है आपके लिए y। ये x डैश इधर होता है और y डैश इधर होता है। x डैश का मतलब ये माइनस के मानों को प्रदर्शित करेगी। मूल बिंदु से आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होंगे वो सारे मान हैं, माइनस के होंगे x के। इसी प्रकार मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो y के मान होंगे वो माइनस के होते हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली है। तो बात यह है कि भाई एक कोई आपके सामने बहुपद px दिया हुआ है, उस बहुपद के शून्यक क्या होंगे या किस प्रकार बताएंगे यदि ग्राफ बनाया हो। तो मान लीजिए मैंने एक बहुपद का चिन्ह आपके सामने इस प्रकार बना दिया और पूछूं भाई इसके शून्यक बताइए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि px बराबर कोई भी मान अगर आपको बहुपद के रूप में दिया हुआ है और उसके शून्यकों को बताना है तो उसके शून्यक x के कुछ मान होंगे। तो x के कुछ मान होंगे मतलब x अक्ष पर यहां कट रहे हैं, यही कुछ मान होने वाले हैं। आपको संख्या पूछी जा रही है यहां पर कि भाई बताइए कि ये जो चित्र बनाया हुआ है इस चित्र में बहुपद के शून्य कितने होंगे। तो जितनी जगह ये x अक्ष को काट रहा है उतने ही इसके शून्य होंगे। कितनी जगह काट रहा है आसानी से देख सकते हैं, एक तो ये यहां काट रहा है और एक यहां पर। तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने एक और छोटा सा चित्र बना देता हूं इस प्रकार का, जिसमें x और y अक्ष आपको प्रदर्शित करते हुए यहाँ आगे देखना है।
अगर मैं इस प्रकार का चिन्ह बना देता हूं या इस प्रकार का ग्राफ, ये एक सरल रेखा का चित्र आपके सामने बना हुआ है और px रूप में ही यह बहुपद हो, ध्यान रखें बहुपद है वो px के रूप में है, और पूछा जाए कि इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो हम कहते हैं भाई बहुपद के शून्यकों की संख्या जब बतानी होती है ना, यदि वो x के रूप में है यानी चर उसमें x काम कर रहा है, तो वो x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है उतने ही उसके शून्य होते हैं। यहां पर देखें ये x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, ये पूरा x अक्ष है ना, तो इसमें तो ये केवल यहीं पे काट रहा है, क्या और कहीं पे काट रहा है? नहीं, कहीं पे नहीं काट रहा। तो इस जो बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी वो होगी 1। क्यों? हम कारण देते हैं कि भाई यहां क्या होता है, जब भी बहुपद में चिन्ह बनाया जाता है या चित्र बनाया जाता है तो वो x अक्ष को कितनी जगह पर काटता है, इस बात का हम ध्यान रखते हैं और फिर शून्यकों की संख्या का जवाब देते हैं। तो यहां पर केवल ये एक ही जगह पर काट रहा है, इसलिए इस चित्र में जो आप कह रहे हैं इस बहुपद का शून्य 1 होगा। क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में आप देखिए। आपको कभी कभार ऐसी स्थितियां होगी कि एक बहुपद दिया हुआ होगा और उस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल भी दिया हुआ हो। वापस सुनिए एक बार, आपके सामने एक बहुपद दिया हुआ होगा, साथ में आपको उसके शून्यक जो होते हैं उनका योगफल भी दिया जाएगा और उस शून्यकों का गुणनफल भी दिया जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई उस बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके शून्यकों का योग आपको यह दिया हुआ है और शून्यकों का गुणा आपको कुछ और दिया हुआ है। तो फिर बहुपद का निर्माण क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको इस सूत्र की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए किस प्रकार बहुपद का निर्माण करेंगे। बहुपद जो बनने वाला है वो इस प्रकार बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस में आपको शून्यकों का गुणा लिखना है। चलिए छोटा सा और मैं आपको यहां एग्जांपल मान देता हूं कि माना कि आपके पास दो शून्यक, माना कि एक द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। भाई द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और हम उन दो शून्यकों को जो नाम दे रहे हैं वो क्या नाम दे रहे हैं? एक का नाम तो अल्फा दे रहे हैं और दूसरे का नाम क्या दे रहे हैं? बीटा दे रहे हैं। अल्फा और बीटा से आपके माइंड में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया अल्फा बीटा क्या है। ये आपके बहुपद को हल करेंगे ना, जब बहुपद के शून्य ज्ञात कर रहे होते हैं तो कुछ न कुछ गुणनखंड करेंगे, फिर आप x के मान निकालते हैं। जो वो x के y में जिस रूप में भी है इसकी चिंता ना करें, जो मान आप गुणनखंड करके निकालते हैं वो ही मान अल्फा और बीटा आएंगे। यानी जो x के मान निकलेंगे या y के मान निकलेंगे उन्हीं को नाम आप अल्फा बीटा देने वाले हैं। तो बहुपद का निर्माण कैसे होगा? अगर शून्यकों का गुणा और शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है आपके सामने, ये मैं यहां लिख देता हूं। जो बहुपद बनने वाला है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसके हिसाब से देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो द्विघात बहुपद बनने वाला है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर इस रूप में भी काम लिया जा सकता है। कब? जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। वैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप अभी हमने पढ़ा है कि भाई वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में। पर इसका काम हम कहां, इसका प्रयोग हम कहां करेंगे? जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो हम बहुपद बनाएंगे। भाई बहुपद हमने भी सीख लिया बहुपद कैसे बनता है, जब बहुपद बना हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं। पर हमें कहे भाई आप बहुपद का निर्माण कीजिए तो वहां पर हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो शून्यकों का योग क्या होगा और एक शून्यकों का गुणा क्या होगा। यदि शून्यकों का योग और गुणा हमें प्राप्त हो जाए तो फिर बहुपद का निर्माण हम सेकंडों में कर देंगे और उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हो रहा है मेरे हिसाब से आपके आसानी से ये क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस टॉपिक में बहुत ही मजेदार और शानदार चीजें आपको पढ़ने की मिलेगी। आपने पीछे भी पढ़ा है और आपने ये महसूस किया होगा कि वास्तव में बहुपद में जो चीजें हैं वो कितनी इजी है और कितनी सरलता से हम इनको पढ़ सकते हैं। और चीजें जो इस चैप्टर में आज काम आने वाली है, ये पढ़ने वाले हैं, वो क्या है ये देखिए साथियों। आप जो कर रहे हैं द्विघात बहुपद की बात, तो द्विघात बहुपद
किस प्रकार का होता है वो हमने चर्चा करी है, लेकिन एक बार फिर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि भाई एक द्विघात बहुपद जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का तो होता ही है। अब जब उसके आपके शून्यक भी दिए हुए होते हैं और गुणांक भी दिए हुए हैं तो फिर उनमें कुछ संबंध होता है क्या, कि बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। वापस एक बार सुनिए, आपके सामने एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस बहुपद को ध्यान से देखें तो ए बी सी यहां इस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसको हम 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो x का गुणांक होता है उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, b से, और जो अंतिम पद है c उसको हम अचर पद नाम देते हैं। अब ये तो हो गए गुणांक, और शून्यक, शून्यक कहां से लाएंगे, हमने पहले ही पढ़ लिया है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। यानी बहुपद के शून्य का मतलब यह होता है कि चर के वे मान जिन्हें यदि हम बहुपद में रखें तो आपको उत्तर कितना प्राप्त हो जाए, 0, वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बात यह चल रही है कि इन शून्यकों में जो आपने द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले ना, इन द्विघात के शून्यकों और ये जो गुणांक एबीसी है उनमें क्या संबंध होता है। तो उनमें जो संबंध होता है उसको हम किस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए। फर्स्ट, जो आप शून्यकों का योग निकालते हैं, यानी शून्यकों का योग, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि भाई दो शून्यक हम मान रहे अल्फा और बीटा, यानी एक शून्य का नाम अल्फा दिया था और दूसरे का क्या नाम दिया था, बीटा। तो जब इन शून्यकों का योग करेंगे तो उनको अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। वो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और इसके जो गुणांक है एबीसी, इनमें क्या संबंध होता है, इसको किस प्रकार आप संबंधित करके लिखेंगे। तो देखिए, शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा है वो होंगे माइनस बी बटा ए के बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये बी और ए क्या है, यहां से देखें, बी क्या है, एक्स का गुणांक, ये रहा एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमने नीचे हिंदी में लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होगा। ये आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, शून्यकों के योगफल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। यानी बहुपद का निर्माण करते हैं तो दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है ना, शून्यकों का योग की भी जरूरत पड़ेगी और शून्यकों के गुणा की भी जरूरत पड़ेगी। वापस मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं क्यों जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब बहुपद का निर्माण कर रहे होते हैं ना तो वो इस प्रकार बनता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा। यहां आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये हम यहां बता रहे हैं कि भाई शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है ना वो माइनस बी बटा ए के बराबर है, और जो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए। जो शून्यकों का गुणनफल होगा उसको हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान एबीसी के साथ किस प्रकार संबंधित है वो देखिए। अल्फा इंटू बीटा होगा वो हमेशा इस सी बटा ए के बराबर आएगा। आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा है कि ये सी और ए क्या है। तो सी और ए क्या है इसकी चर्चा अभी जस्ट हमने करी थी कि जो सी है वो इस द्विघात बहुपद में अचर का काम कर रहा है, और ए है वो इस द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक का काम कर रहा है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको हम सदैव ए से प्रदर्शित करेंगे, और अचर पद होगा उसको हमेशा हम सी से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां हम देखिए इसको किस प्रकार संबंधित करके लिख रहे हैं कि भाई यदि शून्यकों का गुणनफल आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है या आपको पूछा जाए क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा वो सी बटा ए के बराबर होगा। तो सी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो सी होता है अचर पद और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये बात तो हमने यहां सीख ली है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी होंगे जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से उन क्वेश्चनों को हम कर पाएंगे। तो बने रहिए लगातार हमारे चैनल पर। इसी प्रकार के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको बताई जाएगी, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करने के तरीके बताए जाएंगे। धन्यवाद।